हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें क्या बोला जा रहा है? ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज एट 15 ईयर सी prefer to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। मतलब इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड की ज़रूरत है जो स्लीपिंग के लिए बनती है, पार्क में वो बनती है ना, उसके लिए ज़रूरत है। कह रहा है जो नीचे है, जो 5 साल के नीचे बच्चा है उनके लिए जो हाइट का जो ऊंचाई, ये जो हाइट का ऊंचाई दिया है वो 1.5 मीटर है। ठीक है, 1.5 मीटर। और जो 5 ईयर से बड़ा है बच्चा, उनका ऊंचाई जो हाइट का है ये वाला परपेंडिकुलर, वो 3 मीटर दिया है, 3 मीटर दिया है। ठीक है, और कह रहा है कि 3 मीटर हाइट से इंक्लाइंड जो एंगल बना रहा है नीचे का, नीचे वो 60 डिग्री पे बना रहा है, 60 डिग्री। तो कह रहा है ग्राउंड का जो लेंथ कितना होगा, ग्राउंड का जो लेंथ है वो कितना होगा, वो हमें मेजरमेंट करना है। व्हाट शुड बी ऑफ द स्लाइड ईच केसेस। ठीक है, स्लाइड निकालना है। जो स्लाइड बनेगा वो कितना बने है वो चीज़ निकालना है ये क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं कि यन नॉन क्या है, क्या क्या इसमें नहीं दिया गया है। यन नॉन, यन नॉन क्या है? ठीक है, तो यह नॉन है यही लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर चिल्ड्रेन, for children below the age, below the age of 5 year and elder चिल्ड्रेन। ठीक है, यह नॉन हमें यही है। लेंथ ऑफ द स्लाइड, स्लाइड का जो लेंथ है, ये जो कर्ण होगा ना, कर्ण, वही ज्ञात करने बोला, जो कर्ण है वही निकालना हमें। ठीक है, लेंथ ऑफ द, क्योंकि हाइट ये दे दिया बच्चा का, एक का दिया है 1.5 मीटर, एक का 3 मीटर है, जो ये हार्ट परपेंडिकुलर दिया है। और कह रहा है कि वो एंगल बना रहा है ऐसे, ऐसे जब एंगल बना रहा है वो कितना, एक का 30 डिग्री, एक का 60 डिग्री है। तो उस जो ये इंक्लाइंड हो रहा है ये हाइपोटेनस, इसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला चीज हम लोग देख रहे हैं नॉन क्या है इसमें, नॉन क्या है। ठीक है, क्या क्या हम लोग जानते हैं, पहले में ये लिखेंगे, पहले ये जान रहे हैं। फॉर द चिल्ड्रेन, for the children below the age of 5 year, और इसमें हाइट ऑफ द स्लाइड हाइट ऑफ द स्लाइड कितना है
इसमें 1.5 मीटर है एक में, ठीक है। और इसमें स्लाइड एंगल कितना बना है, स्लाइड एंगल विथ द ग्राउंड इक्वल टू 30 डिग्री। एक का कह रहा है कि जो बिलो द 5 ईयर का बिलो है, बिलो द 5 ईयर। दूसरा है जो हाइट ऑफ द स्लाइड, स्लाइड का हाइट हमें मिला हुआ है एक का, छोटे बच्चे का जो 5 ईयर के नीचे, स्लाइड का एंगल 30 डिग्री है। अब हम लोग दूसरे वाले के लिए निकालेंगे, फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है, फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, ठीक है, फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन। हाइट कितना दिया हुआ, HIGST, हाइट ऑफ द स्लाइड, ऑफ द स्लाइड कितना दिया हुआ, हाइट ऑफ द स्लाइड 3 मीटर, ठीक है, ये लिख दें। फिर क्या है, स्लाइड का एंगल लिखना, स्लाइड्स एंगल, स्लाइड का एंगल विथ द ग्राउंड कितना है, 60 डिग्री। ये करिए, ठीक है, ये ले लिए। और दूसरा ये इंक्लाइन ले लिए, ठीक है। इसको मानते हैं A माने, इसको B माने, इसको C माने। कह रहा है ये जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ, 1.5 मीटर, मीटर है तो मीटर लिख लेंगे। एंगल कितना बना रहा है इंक्लाइंड होके, जो इंक्लाइंड होके स्लाइड का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री, ठीक है, सॉरी 30 डिग्री, पहला का 30 डिग्री है, पहला का 30 डिग्री है, ठीक है। ये तो हमें क्या मिला हुआ, ये हाइट मिला हुआ और ये एंगल 30 डिग्री मिला हुआ है। तो हम लोग क्या निकालना है, ये निकालना है, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है, हाइपोटेनस, इसको हिंदी में कर्ण बोलते हैं, ठीक है। हाइपोटेनस ही निकालना है, निकल जाएगा क्या, किससे निकलेगा हमें बताओ, कमेंट करके बताओ किससे निकलेगा। इसमें क्या लगाएंगे, हमें कर्ण निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे साइन लगाएंगे या कॉस लगाएंगे, क्या लगाएंगे। अगर कॉस हम लगाते हैं यहाँ पे, एंगल 30 डिग्री के साथ कॉस लगाए तो कॉस का ये बेस होता है, बेस पहले और बाई हाइपोटेनस, तो बेस तो हमें पता नहीं है, नहीं निकल पाएगा। साइन लगाते हैं सर, साइन के लिए हमें पहले क्या चाहिए, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है तो हाइपोटेनस निकल जाएगा, ठीक है। कोई चीज निकालने के लिए हमें एक चीज देना दिया हुआ रहता है, दो चीज दिया हुआ रहेगा तो अब तीसरा चीज निकलता है। तो हमें क्या मिला हुआ, एंगल और ये मिला हुआ, तो तीसरा चीज आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन कॉस, अगर कॉस लगाते हैं तो हमें ना हाइट मिला हुआ ना एंगल मिला हुआ, एक चीज मिला हुआ, तो तीसरा चीज निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। टेनस कर्ण हो गया, ठीक है। तो अब दूसरी फिगर इमेज यहां पे बना रहे हैं, ठीक है। ये किसका फिगर है, बिलो 5 ईयर, ये हो गया आपका 3 मीटर और ये 60 डिग्री मान लें, ठीक है। इसका नाम दे देते PQR,
पी क्यू आर दे दिए, ठीक है, यहाँ पे पी क्यू आर दे दिए। ये किसका है, ये एल्डर 5 ईयर, एल्डर 5 ईयर, ठीक है। फिगर 1 फिगर 2 दोनों बन गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग क्या करते हैं, जो मैंने बताया कि क्या चीज़ लगाना है, कैसे सॉल्व होगा, उसी चीज़ को रीजनिंग में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अगर ये करते हैं एग्ज़ाम में, अगर ये करते हैं तो आपके नंबर कटने की चांसेस कम हो जाती है, नंबर आपके फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे, चांसेस ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो पहला है क्या, ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, trigonometric ratio involving AC, BC एंड एंगल B। मतलब ये इसके सामने ये क्या है, एंगल B, तो इसको एंगल B लिखते हैं, ठीक है। एंगल B इज किससे, साइन थीटा, थीटा या साइन क्यू, यहाँ पे साइन थीटा या क्यू कर सकते हैं। क्यू यहाँ पे है, क्यू तो नेम है, सॉरी क्यू क्या है, नेम है। यहाँ पे ये क्या, थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा, ठीक है, थीटा देंगे, ठीक है, एंगल बी थीटा, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है, दूसरी यहाँ पे, ठीक है, कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो involving PR, QR and angle Q is साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। ये दो चीज हो गया, ठीक है, ये दो चीज पहले लिखते हैं। तो ये सारी चीजें लिखना, समझना है क्या है। पहला तो 5 ईयर बिलो के लिए ये लिखा, 5 ईयर एल्डर के लिए लिखा, जो एल्डर बड़े बच्चे हैं उनके लिए लिखा, ठीक है। तो ये दो चीज बहुत है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, लेकिन आपको कंसेप्ट फंडामेंटल समझना है कि कैसे चल रहे, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, कैसे बनाना है, वो चीज़ सोचना है। और सिर्फ सॉल्यूशन ऐसे करना, वो तो सिंपल कोई चीज़ भी कोई भी कर सकता है बच्चा, ठीक है। तो ये पहला 1 में जाएंगे, 1 में इन ट्रायंगल ABC में बात करते हैं, ठीक है, ABC पे बात करते हैं। तो साइन थीटा, थीटा लिए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, AC, इसके सामने परपेंडिकुलर AC हो गया, तो ये AC लेंगे, AC ले लिए, बाई BC, BC क्या है, हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस लेंगे BC, ठीक है। साइन थीटा की जगह कितना है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दे दिए, ठीक है, 30 डिग्री ले लिए। AC कितना है, AC 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर लिख दिए। BC नहीं है, ठीक है, नहीं मिला। साइन 30 डिग्री का मान कितना बताए थे, 1/2 होता है, ठीक है, 1.5 लिख दिए बाई BC, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो BC बराबर कितना आएगा, 3 मीटर, ठीक है। अब दूसरे वाले में यहाँ आते हैं,
दूसरे में इन ट्रायंगल पी आर क्यू में आते हैं, ठीक है। फिर साइन थीटा लिए, साइन थीटा लिए तो क्या होगा, साइन थीटा पी आर बाई आर क्यू या क्यू आर, ठीक है। साइन थीटा की जगह कितना है, साइन 60 डिग्री लिख दिए। पी आर है कितना 3 मीटर, 3 दे दिए। क्यू आर नहीं पता क्या नहीं है, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। टेबल देख लेना, अगर नहीं तो एक बार और वीडियो देख लेना मेरा टेबल वाला, कितना कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये 3/QR, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, QR बराबर हो जाएगा 3 × 2/√3, ठीक है। एक QR बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से एक से एक √3 का है तो ये हो जाएगा 2√3 बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक जब √3 × √3 तब 3 होता है, तो एक √3 इसमें से कट गया तो यहाँ बचा 2√3, ठीक है। QR √2√3 बचा, ठीक है। तो यही जो था यही आंसर हो गया दोनों का। तो इसको क्या करेंगे कि हम लोग सजा के थोड़ा सा लिखेंगे आंसर, आंसर क्या लिखेंगे, आंसर, आंसर लिखेंगे, ठीक है। कि लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड, लेंथ ऑफ द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन, फॉर द children below 5 year, below 5 year कितना आया 3 मीटर, और एल्डर 5 year कितना आया 2√3, ठीक है। 2√3 आया, ठीक है, मीटर, ठीक है, 2√3 मीटर आया। तो ये कंसेप्ट फंडामेंटल को समझना कैसे कर रहा है, ये नहीं कि डायरेक्ट ये बहुत सारे देखें टीचर को यहाँ सॉल्यूशन से बच्चों को बस थोड़ा सा वहाँ फिगर में बताया, सॉल्यूशन से बता के ये सॉल्व करा देते, तो वो चीज़ नहीं है, वो डायरेक्ट हो रही है। आपको कंसेप्चुअल वे समझना कि कैसे निकाले, कैसे सोचे, थिंकिंग वे माइंड करना है, तभी आपको ये नहीं कि रटा रटाया क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रटा, लेकिन कुछ अगर एग्जामिनर चाहेगा कि हम कुछ सोच के थिंकिंग करके क्यों न्यू क्वेश्चन ड्राइव करते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कैसे निकल रहा है, कैसे चीज़ों को होना चाहिए, वो चीज़ अंडरस्टैंड। जय हिंद, जय भारत।